बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कर्नल साहब, मैं इमरान खान हूँ। 90% फौज तहरीक इंसाफ को वोट देगी। जी हाँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह से इस 90% सपोर्ट को खत्म करने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया। लेकिन उससे पहले इमरान खान ने क्या कहा, क्यों कहा, ये हम जरा मुलाहिजा करते हैं। आज नैब रेफरेंसेस के दौरान इमरान खान का मुकालमा वकील की गैर मौजूदगी में चार्ज कबूल ही नहीं करता। ये सब कुछ खलाई मखलूक कर्नल साहब जो देख रहे हैं वो करा रहे हैं। फिर इमरान खान ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखा, हाथ हिलाया और कहा, कर्नल साहब, इमरान बोल रहा हूं। इमरान खान ने जैसे ये कहा, अदालत कहकों से गूंज उठी। कितना बहादुर शख्स है, जिनकी कैद में है उन्हीं को ललकार रहा है, उन्हीं को बता रहा है कि मैं ना डरता हूं ना झुकता हूं। ये जानता है कि तमाम अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं। ये जानते हुए भी कि दुनिया की कोई अदालत इस वक्त इमरान खान को रिलीफ नहीं दे सकती। इमरान खान को रिलीफ मिलेगा तो सिर्फ तब मिलेगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ऐसी मदद करेंगे और ऐसा रास्ता निकाल देंगे कि वो बाहर आ जाएगा। और ये उसका ईमान है, इसलिए वो दुनियावी खुदाओं के सामने नहीं झुक रहा। इमरान खान ने क्या झुकना, ऐसे लोग डट के खड़े हो गए हैं जो सारी जिंदगी गेट नंबर 4 के बाहर सजदा रेज रहे हैं, जिन्होंने हमेशा कहा है कि हम तो फोन कॉलों के इंतजार करते हैं, इशारों का इंतजार करते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बिल्कुल इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ ही रहेंगे, साथ ही रहेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो जीतेगा भी। ये खानदान तो 30-40 साल से गेट नंबर 4 के बाहर पड़ा रहता है। ये अब तक डट के खड़े हैं। ये मिरेकल नहीं है, आप मुझे बताएं तो और क्या है। बाकियों की तो बात छोड़ें, ये तो खवातीन को तोड़ने में भी नाकाम हो गए हैं। सनम जावेद का काजी को आईना दिखाने के लिए एक खत है जो उन्होंने जेल से लिखा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि कहां कहां तक अवाम बदल चुकी है। काजी साहब फरमा रहे थे, अवाम के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेता हूं, अवाम को जवाबदेह हूं, मगर जब इसी अवाम में कोई शहरी कहे अदालत आना चाहता हो, सिक्योरिटी दें, तो काजी फरमाते हैं हमारे पास क्या बाहर फौज खड़ी है। जब पीटीआई कहती है चमकनी में इलेक्शन करवाए क्योंकि छापे, गिरफ्तारियां, नजरबंदियां, जबरी गुमशुदगियां हो रही थी, सिक्योरिटी नहीं मिल रही थी, तो काजी साहब कहते हैं हमें बताते, हम सिक्योरिटी देते। मगर कैसे, आपके पास तो बाहर फौज ही नहीं खड़ी। लतीफ खोसा को पूछते हैं नाम के साथ सरदार क्यों लगाया। काजी साहब ने यह नहीं बताया कि खुद को माय लॉर्ड और योर एक्सीलेंसी कहने से लोगों को कब रोकेंगे। फरमाते हैं एस्टेब्लिशमेंट क्यों कहते हो, फौज क्यों नहीं। कोई काजी साहब को बताओ, सोशल मीडिया नहीं देखते तो क्या अखबार भी नहीं पढ़ते। नई तरमीम पास हो चुकी है, नवाबजादों का नाम लिया ना सिर्फ पाप लगेगा बल्कि 5 साल सजा भी होगी। फिर काजी साहब फरमाते हैं मीडिया टॉक ना करें। अब वकील दलाइल दे रहा है या मीडिया टॉक, ये आपको कैसे पता है, आप तो टीवी देखते ही नहीं है। काजी साहब की बातें सुनकर समझ नहीं आ रहा था कौन काजी है, कौन इलेक्शन कमीशन का वकील। इलेक्शन कमीशन के वकील से ज्यादा एतराजात तो काजी साहब के थे। फरमाते हैं वीडियो बाहर जाकर चलाएं, हम दस्तावेजात पर फैसला करते हैं। कोई काजी साहब को बताओ, 9 मई के इल्जाम में 8 माह से लोग सिर्फ वीडियो की वजह से गिरफ्तार हैं। फिर काजी साहब फरमाते हैं बाकी जमातों के इलेक्शन भी ऐसे हुए हैं तो हम क्या करें, उनके खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की। अगर किसी का कत्ल हो जाए और अगर कोई मुद्दई ना हो तो क्या मतलब है कत्ल माफ है। रात 12 बजे लगे इस तमाशे को देखकर बस यही सोचा, किसी से इतनी नफरत भी ना हो कि बंदा इंसाफ ही ना कर सके, अपनी कुर्सी अपने ओहदे की इज्जत ना रख सके। ये जेल से एक कैदी ने खत लिखा है मुल्क के सबसे बड़े काजी को। ये अगर तमांचा नहीं है काजी के मुंह पर तो और क्या होगा कि काजी जो कोयलों की दलाली में मसरूफ है, जिसके चेहरे और हाथों पर यह कालक तादेर जिंदगी नहीं उतरेगी, वो मजीद कोयलों की दलाली करने जा रहा है। और वो किस तरह, निगरान हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान का साइफर केस का जो जेल ट्रायल इलीगल करार दिया था, आप इस फैसले को कलअदम करार दें। आप मुझे जरा समझा दें दुनिया के कौन से मुल्क में अगर कोई निगरान सेटअप का कोई तस्वुर भी हो और वो निगरान सेटअप एक सबसे बड़ी सियासी जमात के लीडर क्यों इस तरह से टारगेट कर रहा हो। ये निगरान सेटअप सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत जा रहा है। 20 दिन में इलेक्शन होने वाले हैं, जो नई हुकूमत आएगी अगर उन्हें एतराज है वो चले जाएंगे फैसले के खिलाफ। कि निगरानों का क्या ताल्लुक है इन फैसलों से। लेकिन जब से अपना काजी आया है सुप्रीम कोर्ट में,
गैर आईनी गैर कानूनी जो हुकूमत है, जो गासिब बैठे हुए हैं, ये हर चीज का फैसला लेने सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। वहां जो काजी बैठा है वो किसी आइन कानून किसी अदालती नजीर को नहीं मानता। बेनजीर भुट्टो के केस में 11 जजेस ने जो फैसला दिया था, 3 जजेस ने बैठ के उसको उड़ा के रख दिया और तरीके इंसाफ से पार्टी का निशान ले लिया। 11 जजेस का फैसला कूड़े के डब्बे में फेंक दिया गया। तो अब काजी यहां भी उठाएगा, अपनी मर्जी के कानून की तशरीहात करेगा, कानूनी अपने बना लेगा और फैसला दे देगा। और इमरान खान को क्योंकि 8 फरवरी से पहले पहले मजीद 1-2 केसेस में ये चाहते हैं सजा हो जाए, और होता भी हो सकती है अगर पिछला सारा केस का ट्रायल दोबारा से बहाल हो जाए तो फिर फौरी तौर पे बस मजीद कार्रवाई करके तो सजा सुना देंगे। हर चीज का समरी ट्रायल चल रहा है, जैसे रोजाना की बुनियाद पे समाअत हो रही है, जल्दी जल्दी बस कोई क़यामत आने वाली है। ये वेट क्यों नहीं कर सके? ये भी वेट कर लेते, इलेक्शन हो जाते, नई हुकूमत आ जाती, उसके बाद केस चलता, सजा हो जाती, कोई मसला नहीं था। इमरान खान ने जेल से अवाम के लिए पैगाम भेजा है, मैं वो पैगाम आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फरवरी 8 आज़ादी और गुलामी में फ़र्क का दिन है। मुझे यकीन और एतमाद है कि मेरी कौम आज़ादी के साथ खड़ी है, अपने वोट से पाकिस्तान की आज़ादी को महफूज बनाएगी। कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला गिरोह 8 फरवरी को इंतखाबात पर डाका डालकर कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहता है। कौम को गुलाम बनाए रखने के लिए लंदन मंसूबे के तहत एक सर्टिफाइड मुजरिम को इंसाफ का कत्ल करके वतन वापस लाया गया। इस सर्टिफाइड मुजरिम को अवाम की मर्जी के बरक्स मुल्क पर मुसलत करने के लिए अदल के निज़ाम को तबाह बर्बाद और आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। सियासत के रेलू कट्टे को मैच जितवाने के लिए बल्ले का निशान छीनकर अकेले मैदान में उतारा गया, मगर इसके बावजूद बदतरीन धांधली की कोशिशें की जा रही हैं। मेरी कौम ख़ुसूसन माओ बहनों बेटियों और मेरे कारकुनान ने हिम्मत और दिलेरी से जुल्म का मुकाबला करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरिमों को आइन और कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये नया मुद्दा खड़ा करना चाह रहे हैं कि जी इमरान खान कह रहा है 8 फरवरी को प्लान सी है, मैं फिर भी जीत जाऊंगा। तो क्या फिर से इदारों पर हमला करने का प्लान है? क्योंकि इन्होंने 9 मई को जो फॉल्स फ्लैग किया था वो भी आपको बताता हूं कि क्यों किया था। कौम आज़ादी का इंतखाब करके तहरीक इंसाफ को कानून की हुक्मरानी, दस्तूर की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली का मैंडेट देना चाहती हैं। दस्तूर मुखालिफ कुव्वतें 8 फरवरी को इंतखाब लूट कर कौम को गुलाम बनाए रखने में कामयाब हुई तो चोर उचक्के राज करेंगे और मुल्क की कश्ती मजीद भंवर में उतरेगी। जुल्म और जबर से मुल्क को लाकानूनियत की राह पर डालने वालों से अपने वोट की ताकत से हिसाब लेना होगा। दोस्त और धांधली की बेपनाह रियासती कोशिशों के बावजूद अवाम को 8 फरवरी को निकलकर आज़ादी और गुलामी में से किसी एक का फैसला कुन अंदाज में तयन करना होगा। चाहता हूं मेरी कौम का हर फर्द तैयारी करे और अपने वोट के जरिए पाकिस्तान को दस्तूर और कानून की राह पर डालने के लिए 8 फरवरी को वोट डाले और अपने वोट की हिफाजत यकीनी बनाए। नाज़रीन, इमरान खान ने बताया है कि जनरल बाजवा ने एक मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया था, और वो मुझे ऐसे लगता है कि उसी मुलाकात का जिक्र कर रहे थे जिसमें इमरान खान को ये कहा गया था कि आप खामोश हो जाएं, एहतजाज वगैरह ना करें तो फिर ठीक है 2/3 अक्सरियत लेके आप आ जाएं, वरना आप पे मुकदमात बनेंगे और आपको 30 सीटें भी नहीं लेने दी जाएंगी। इमरान खान को बताया गया उस मुलाकात में मुबैना तौर पे, जो आज इमरान खान ने बताया लोगों को कि 90% फौज पीटीआई को वोट डालेगी। अब कुछ लोग ये दावा करते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो 9 मई का किया, क्योंकि है तो फॉल्स फ्लैग, लेकिन किया क्यों गया कि पीटीआई को तोड़ना है, इंतखाबी निशान लेना है, इमरान खान को जेल में डालना है, और क्योंकि ऐसी खौफ की फिजा बन जाएगी 9 मई के बाद कि लोग बोल भी नहीं सकेंगे। आज जो जुल्म जबर हो रहा है उल्टा टीवी पे डिफेंड किया जा रहा है। देखिए इमरान खान तो किसी और वजह से जेल में नहीं है, 9 मई की वजह से जेल में है। लेकिन मेरा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ नुक्ता नजर है। मेरे ख्याल में जो प्राइमरी रीजन था, ये भी रीजन थे, ये सेकेंडरी रीजन थे। प्राइमरी रीजन ये था कि यही बाजवा साहब ने जो बताया इमरान खान को कि 90% फौज आपको वोट देगी या आपके साथ है, इस 90% सपोर्ट को खत्म करने के लिए 9 मई किया गया। फौरन 9 मई हुआ और इसके बाद इमरान खान का नाम तक लेने पे पाबंदी लगा दी गई। ये पाबंदी सिर्फ मीडिया के लिए नहीं थी, बल्कि 90% के लिए थी असल में, कि अब तुमने जिक्र तक नहीं करना, वरना ये लोग जहां जाते थे इन्हें फीडबैक मिलता था कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, ये ना करें, चोरों चक्कों को ना ऊपर लेकर आए। फिर 9 मई किया गया और इस 90% सपोर्ट पे हमला किया गया। लेकिन क्या वो रोटी को चोची बोलते हैं? क्या वो पागल हैं? मैं समझता हूं कि 90% तब थी तो आज 99% होगी। इमरान खान से जब इस तरह की कोई बात की गई तो उन्होंने कहा फौज का कोई कसूर नहीं है जो कुछ हो रहा है,
भाजपा का कसूर है, और ऐड अगर कर दें तो भाजपा जैसों का कसूर है, लेकिन फौज का कसूर नहीं है, ये इमरान खान ने कहा। क्यों? जो 90% इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, क्या वो गलत साइड पे खड़े हैं? नहीं। और ये है असल बात, जिसकी वजह से 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, ताकि ये सपोर्ट मौजूद है तो खत्म की जाए, और अगर मौजूद रहे भी तो इजहार करने पे पाबंदी लगा दी जाए। आपके लिए 8 फरवरी आजादी और गुलामी के दरमियान फर्क का दिन है, ये इमरान खान ने आपको मैसेज भेजा है। इस दिन आपने क्या करना है और उससे पहले क्या करना है, ये एक शॉर्ट सी वीडियो देखें, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बता दिया गया है। बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। वैसे तो वोट डालना हम सबका कौमी फरीजा है, लेकिन इन इंतखाबात में खास तौर पर वोट डालना इसलिए अशद जरूरी है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का फैसला होने जा रहा है। वोट डालना इंतहाई आसान 7 मराहिल पर मुश्तमिल है। 8300 पे अपना और अपने घर वालों का शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करके अपना हल्का और पोलिंग स्टेशन मालूम करें। इंसाफ.pk की वेबसाइट पे जाके अपना हल्का नंबर डालिए और अपने इलाके के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का नाम और इंतखाबी निशान हासिल कीजिए। ये अशद जरूरी इसलिए है क्योंकि बाकायदा एक मंसूबे के तहत हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया है। इसलिए अब तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार का अपना एक मुख्तलिफ इंतखाबी निशान होगा। इंतखाबात के दिन आप सब ने अपना असली शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है। वो इसलिए क्योंकि फोटोकॉपी कबूल नहीं की जाएगी। पोलिंग स्टेशन सुबह जल्दी पहुंचिए और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बैलेट पेपर्स मिलने के बाद ये तसल्ली कर लें कि वोटर लिस्ट से आपका नाम काट दिया गया है। वो इसलिए जरूरी है ताकि कोई और आपकी जगह वोट ना डाल सके। आपके दाएं हाथ के अंगूठे पे स्याही से निशान भी लगाया जाएगा। आपको 2 बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे, सब्ज कौमी असेंबली के लिए और सफेद सूबाई असेंबली के लिए। अब आपने पोलिंग बूथ में जाके तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान पे ठप्पा लगाना है, लेकिन एहतियात करनी है कि ठप्पा इंतखाबी निशान के ऊपर लगाएं क्योंकि अगर इधर उधर लग गया तो आपका वोट जाया हो सकता है। तसल्ली कर लें कि स्याही सूख गई है और फिर दोनों बैलेट पेपर्स को अलग अलग इस वीडियो में दिखाए गए तरीके से तह लगाएं। मिट्टी में मिल जाएगा, आओ इमरान के लिए अपनी पहचान के लिए। और आखिर में सब्ज रंग के ढक्कन वाले डब्बे में सब्ज बैलेट पेपर और सफेद रंग के ढक्कन वाले डब्बे में सफेद बैलेट पेपर डाल दो। बस इतना आसान है वोट डालना। अपना कौमी फरीजा निभाएं, निजाम बदलें, पाकिस्तान बदलें। एक चीज और, पोलिंग स्टेशन से बाहर आके आपके दाएं हाथ की अंगूठी पे जिस पे स्याही लगाई गई हो उसकी तस्वीर लें और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करें ताकि दूसरों को भी वोट डालने की तरगीब दी जा सके। आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका आमीन। नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया।